को कभी कोई आ जाता है, कभी कोई उठ के आ जाता है कि पास्टरों की ये हो रहा है धर्मांतरण। तो क्या मैं ये पूछना चाहती हूँ मीडिया के थ्रू, क्या बजरंगियों को लाइसेंस मिल गया है क्रिश्चियनों को घर चर्चेस के अंदर? एक कल से धर्मांतरण का काला खेल खेलना बंद कर दे। सोचते हैं, हम ये जानना चाहते हैं, क्या हम आराधना नहीं कर सकते? क्या हम चर्च नहीं जा सकते? क्या ये हमको बताएंगे कि ये हमको बताएंगे कि हमको क्या करना है, क्या नहीं करना है? लाइसेंस दिया है बजरंगियों को, कभी कोई आ जाता है, कभी कोई उठ के आ जाता है कि पास्टरों की ये हो रहा है धर्मांतरण। तो क्या मैं ये पूछना चाहती हूँ मीडिया के थ्रू, क्या बजरंगियों को लाइसेंस मिल गया है क्रिश्चियनों को घर चर्चेस के अंदर घुस के? बजरंग दल वाले आके बहुत ज़्यादा हंगामा कर रहे थे, तो हम अंदर थे। उसी बीच में क्या, जब हम लोग के लोग वहाँ पे सामने खड़े होके अपने लोगों को बचाने के लिए वहाँ खड़े हुए थे, तो वहाँ पुलिस प्रशासन आया और पुलिस प्रशासन ने दोनों पक्षों को अलग करने की कोशिश की। जब बजरंग दल ने एंट्री लिया तब चर्च के अंदर क्या हो रहा था? चर्च के अंदर आराधना हो रही थी एज यूजुअल, जैसे आराधना हर संडे को होती है। सारे लोग इकट्ठे होकर वहाँ पे आराधना करते हैं। 9:30 बजे से 1 बजे तक वहाँ पे आराधना होती है और वैसी ही आराधना हो रही थी। और उस समय में उन लोग आके वहाँ पे चर्च बंद करो, तो चर्च बंद करने का अधिकार उनको किसने दिया? सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यही उठता है कि बजरंग दल को कौन सी सरकार ने, कौन से लोगों ने, कौन से प्रशासनिक अधिकारी ने उनको ये अधिकार दिया है कि वो जाके चर्च बंद कर सके? आप लोग भी चर्च के अंदर थे उस वक्त? जी, हम लोग भी चर्च थे। पथराव भी हुआ है, मारपीट हुई है, क्या हुआ है? पथराव भी हुआ, मारपीट भी हुआ। लेकिन ये हमारी तरफ से नहीं हुआ पथराव, उधर से आया था। सीसी कैमरा में पूरा कैद है। दूसरी बात है ये, अगर बजरंग दल वाले ये बोलते कि हम धर्मांतरण कर रहे हैं, तो इन लोगों को लाइसेंस किसने दिया कि चर्च में घुस के ये करिए, मारपीट करिए? आप ये बताइए। हाँ, क्या लाइसेंस है उनके पास? अगर बजरंग दल के पास इतनी अथॉरिटी, तो पुलिस क्या कर रही है? हाँ, प्रशासन का क्या मतलब है? डेमोक्रेटिक का क्या मतलब है? किसने इनको अधिकार दिया बजरंग दल को? हर चर्चेस में हर समय हम सुन रहे, पूरे छत्तीसगढ़ में यही सब हो रहा है। किसने लाइसेंस दिया है बजरंगियों को? कभी कोई आ जाता है, कभी कोई उठ के आ जाता है कि पास्टरों की ये हो रहा है धर्मांतरण। तो क्या मैं ये पूछना चाहती हूँ मीडिया के थ्रू, क्या बजरंगियों को लाइसेंस मिल गया है क्रिश्चियनों को घर चर्चेस के अंदर घुस के मारने का? नहीं, हम किसी भी उंगली नहीं उठा रहे। हम अभी ये बोल रहे हैं, अगर बजरंगी ये बोल रहे हैं, कोई दूसरा भी समाज का ये बोल रहा है कि हमारे यहाँ धर्मांतरण हो रहा है, तो किसने लाइसेंस दिया कि आप आके हमारी चलती सभा में करो? आप पुलिस को लेके आओ, आप रिकॉर्ड लाओ, आप दस्तावेज लाओ और पुलिस को बुलाइए। हम तो पूरे सरेंडर, पुलिस ने बोला चर्च खाली करो, हमने चुपचाप लाइन से निकल गए। हम तो पूरे प्रशासन के उनकी आज्ञाकारिता में थे। हम लोग क्या, हमारा कोई वो धर्म नहीं है क्या? हमको मसीह समाज में जीने का धर्म नहीं है क्या? हम बाय बर्थ क्रिश्चियन है। हमको जन्म क्रिश्चियन से हम जन्म लिए हैं। हमारा अधिकार नहीं है क्या? इसमें जनसंख्या में हम नहीं है क्या? इस जात में हम लोग नहीं रह सकते क्या? संडे के समय में जो टाइम है 9 से 1 बजे, उसी समय तो कर रहे हैं। और इतनी प्रॉब्लम क्यों है? आपने कभी किसी क्रिश्चियन को सुना है कि वो जाके हिंदुओं को वो घर में तो मंदिरों में तोड़ रहा है, मस्जिदों को तोड़ रहा है? गला देखो, ये देखो इनका गला दबाया गया। कौन दबाया? सही से पता तो पुलिस प्रशासन था। एक बजरंग दल का बंदा था, वो बोल रहा था उसको कि ये तो लोग मेरे को 4-5 लोग मिलके मारे। जब पास्टर ने निकल रहे थे तब उसका गर्दन पकड़ कर खींच के ले गया। तो मैं गया उसको बचाने के लिए, जैसे ही मैं हाथ छोड़ा था, तू क्यों छोड़ा? बोल के मेरे को खींचे और मेरे को लात मारे। बजरंग दल का एक बंदा भी था, ये देखो पैर के निशान है, और मेरे गला दबा दिए थे। उनको मारने का अधिकार किसने दिया? आप सभी को जय मसीह की दोस्तों, मेरा नाम है रोहित कुमार। आप देख रहे हैं मसीह न्यूज टाल के चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी लोगों के बीच में लेके आ चुका हूं एक और लेटेस्ट न्यूज। दोस्तों, आपने वीडियो के पहले उस न्यूज को देखा ही होगा कि कैसे आज हमारे मसीही लोगों पर, कैसे आज हमारे मसीही लोगों को सताया जा रहा है, हमारे मसीही लोगों पर अत्याचार किया जा रहा है। हमारे मसीही लोगों को बार बार यही टारगेट करके कहा जा रहा है कि तुम लोग धर्म परिवर्तन करवाते हो। बार बार इसी बात को लेकर के वो लोग हमेशा ईसाई समाज को और जितने भी ईसाई समाज को मानते हैं, यानी कि जो लोग चर्च में जाते हैं, वो चाहे हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, किसी भी कम्युनिटी से हो, किसी भी जाति से हो, इससे मतलब नहीं है। अगर वो वहां पर जाते हैं तो कुछ कट्टरपंथ के लोग, जो कुछ उनकी कट्टरता की सोच होती है, वो लोग इस बात को कह करके टारगेट करते हैं कि तुम लोग हमारे भोले भाले लोगों को, तुम लोग हमारे भोले भाले लोगों को टारगेट करते हो, तुम लोग उनका माइंड वॉश करते हो, तुम लोग उनका परिवर्तन करवाते हो, उनको अपने हमारी जाति से तुम अपनी जाति में कन्वर्ट करवाते हो। लेकिन मेरे प्रियो, आज तक इस बात को ये लोग कहते आ रहे हैं, लेकिन ये बात प्रूफ नहीं हुई। कोर्ट ने इस बात को साफ साफ से इनकार भी किया है।
लेकिन आज कुछ ऐसे मनुवादी लोग हैं, कुछ ऐसे कट्टरता के लोग हैं जिनकी सोच में नफरत और जिनकी सोच में अपने धर्म को बढ़ाने के लिए किसी धर्म को नीचा गिराने की कोशिश करने की सोच होती है। वो लोग हमेशा ऐसी कट्टरता की बात करते हैं। लेकिन मेरे प्यारों, मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि आप लोगों को अपने जीवन में अपने आप से और अपने आप को सुरक्षित रख करके और अपने आप को सभी सामाजिक स्तर में रह करके हमें सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए। और जो लोग ये धर्म को, अपने धर्म को ऊंचा दिखाने के लिए किसी धर्म को नीचा दिखाते हैं, वो लोग एक इंसानियत के दौर पे नहीं रहते। लेकिन मेरे प्यारों, मैं आपको कहना चाहता हूं कि आज हमारे मसीह सताओ और मसीह लोगों पर इतना अत्याचार क्यों हो रहा है? क्योंकि दोस्तों, वहां पर जितने भी लोग होते हैं, जैसे कि शराबी होते हैं, जुआ खेलते हैं, व्यभिचार करते हैं, तमाम प्रकार की उनके जीवन में चीजें रहती हैं, लेकिन परमेश्वर उनके जीवन को कैसे परिवर्तन करता है। यानी कि जैसे कि हमारे जीवन में बहुत गलत काम थे, हमने बहुत गलत काम किए, हम चोरी किए या तमाम ऐसी चीजें की, और अचानक हम अपने जीवन में बदलाव ला लें तो उसे परिवर्तन कहा जाता है। और परिवर्तन के बारे में जब हम अपने जीवन में परिवर्तन कर लेते हैं तो कुछ कट्टरपंथ के लोग कहते हैं कि इसने धर्म परिवर्तन कर लिया। लेकिन आज ऐसा नहीं है, आज ऐसा नहीं है। लोग अपना धर्म परिवर्तन नहीं करते हैं। परमेश्वर ने इस बात को कहा था कि मैं लोगों के धर्म को बदलने नहीं आया हूं, मैं लोगों के मन को परिवर्तन करने आया हूं, मैं लोगों के जीवन को परिवर्तन करने आया हूं, मैं लोगों की सारी समस्याओं को और सारी मुसीबतों को दूर करने आया हूं। बस तुम मेरे वचनों पर अमल करो और मेरे वचनों के तहत अपने जीवन को व्यतीत करो, और वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपके जीवन को बदलेगा। वो आपके जीवन की सारी समस्याओं को और सारी प्रॉब्लमों को दूर करेगा। मेरे प्यारों, हमें अपने जीवन में हारना नहीं है, क्योंकि मसीही लोगों के जीवन में हमेशा ही अत्याचार हुआ है। क्योंकि दोस्तों, चाहे वो राजा सुलेमान के जीवन में हो, चाहे वो दानियल के जीवन में हो, जितने भी आज परमेश्वर के दास हैं या परमेश्वर के अनुयायी हैं, उन लोगों के जीवन में काफी समस्याओं का उनको सामना करना पड़ा था। तो वैसे ही हमें भी सामना करना पड़ेगा। बस हमें अपने विरोधियों के लिए प्रार्थना करना होगा, हमें अपने विरोधियों के वचनों को हमें अपने विरोधियों के लिए प्रार्थना करना चाहिए कि हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम हमारे विरोधियों के या हमारे दुश्मनों के जीवन में वृद्धि दे। यानी कि उनके जीवन में उनके मन को परिवर्तन कर, उनके मन को उनके जो दिमाग को एक बुद्धिहीन से उनको बुद्धिमान बना, तब परमेश्वर उनके जीवन में बदलेगा, उनका मन और उनकी सोचें जो होगी वो बदलेगी। तो जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। आमीन। नेक्स्ट वीडियो मिलता हूं दोस्तों।